प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग मालूम, हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हमने जो टॉपिक लिया है, अथाह धन संपत्ति के योग यदि भाग्य का स्वामी ग्रह इस स्थान को देखे तो हमारा एक टॉपिक है, तो आप बनेंगे बेशुमार दौलत संपत्ति के मालिक। ये हमने टॉपिक लिया है, इसी के संदर्भ में हम चर्चा करें। मित्रों, धन एक ऐसी चीज है कि इसकी सुबह जागने से लगाकर रात को सोने तक जो व्यक्ति चर्चा करता है वो शायद मेरे ख्याल में ईश्वर के बाद इनका नंबर लिया जाता है। ईश्वर की तो आराधना लोग सुबह करते हैं और इसके बाद में फिर भूल जाते हैं, ईश्वर को याद नहीं करते। लेकिन धन की स्थिति जो है, वो आदमी धन कहाँ से आए, कैसे जाए, क्या करे, ईश्वर के बाद धन का दर्जा इस कलयुग में दिया गया है। मित्रों, धन अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रिश्तेदार भी दूर भागते हैं अगर पैसा नहीं होता है तो। कोई आदमी पास में नहीं खड़ा होता, बड़ी खराब चीज है। तो आज इसी के संदर्भ में बात करेंगे। हम जब पैदा होते हैं तो इस समय हमारी कुंडली में धन के भी योग होते हैं और निर्धनता के भी योग होते हैं। ये सारी ग्रहों पर आधारित होता है। तो आज कुछ ऐसे योगों की हम चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत आपको ये लगेगा कि नहीं, वास्तव में अगर हमारे ग्रह में ये योग बन रहा है और हमने बताया है तो इसमें देखा जा सकता है कि हम धन हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, हम धनवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अगर बनेंगे तो कब बनेंगे, इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले लोग कहा करते थे कि लक्ष्मी जो है और एक महालक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी की विवाह के बाद आदमी पैसे वाला बनता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सबधन धूल समान। कहने मतलब पहले लोग माने पशुधन गोधन इत्यादि धन की बात करते हैं, लेकिन अब उसका स्थान ले रखा है हमारे यहाँ गाड़ियों ने, अच्छे कपड़ों ने, मकान में, इन सारी चीज़ों में चर्चा मतलब ले रखा है। तो आज हम कुछ ऐसे योगों की बात करेंगे। देखिए, 9 ग्रहों में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो हमारे धन संपत्ति दौलत और ऐश्वर्य का कारक है। ऐश्वर्य में सारी चीजें आ जाती हैं, धन संपत्ति और ये सारी चीजें आ जाती है, इनका कारक है। तो धन संपत्ति शुक्र की वजह से मिलता है। इसके अलावा और भी ऐसे ग्रह हैं, जैसे आपका गुरु है तो इनकी वजह से भी मिलता है। अगर धन स्थान का स्वामी, कर्म स्थान का स्वामी अगर एक जगह बैठ जाए तो भी धन प्राप्त होने लगता है। और अगर चंद्रमा से सूर्य हमारा 10वें स्थान में चला जाए, 10वां स्थान हमारा कर्म के स्थान है, तो भी धन की प्राप्ति होती है। तो इन्हीं सारे योगों पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हम एक उदाहरण की कुंडली लेते हैं। यहाँ 1 नंबर लिखते हैं, ये हमारा लग्न है। ये हमने मेष लग्न की कुंडली को ले लिया। जब मेष लग्न की हम कुंडली को लेंगे तो ये हमारा दूसरा स्थान, ये हमारा धन का स्थान बनेगा। जाके 2 नंबर, 3 नंबर पराक्रम का स्थान, 4 नंबर भूमि भवन वाहन का, 5 नंबर संतान का और 6 नंबर रोग धन का, 7 नंबर पत्नी का। लोग कहते हैं विवाह के बाद ग्रह जागृत हो जाए तो पैसा आ जाए, इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। 8 नंबर हमारा आयु का है, 9 नंबर हमारा भाग्य का है, 10 नंबर हमारा कर्म का है और 11 नंबर हमारा लाभ का है, 12 नंबर हमारा व्यय का है। तो शुक्र की अभी हम चर्चा कर रहे थे, शुक्र की बात करेंगे। देखिए, शुक्र ग्रह अगर आपका केंद्र में त्रिकोण में अगर मिलता है, शुक्र सैया सुख का कारक है, भौतिक संसाधन का कारक। शुक्र से प्रभावित व्यक्ति बहुत ही गोरा, बहुत ही गौरांग व्यक्ति होता है, लंबाई अच्छी होती है और बहुत ही हमारे पैसे वाला, जरा सा एफर्ट करता है तो पैसा मिल जाता है। कुछ लोग तो सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, पैसे की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए, अगर शुक्र आपका लग्न में है, शुक्र आपका 4थे स्थान में है, शुक्र आपका 7वें स्थान में है, शुक्र आपका 10वें स्थान में है और शुक्र आपका 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में शुक्र जो है बहुत मजे करता है। हमने सैकड़ों कुंडलियों में शुक्र की स्थिति 12वें स्थान में देखी, बहुत ही पैसे वाले मिले और बहुत ही धन संपत्ति, अथाह धन संपत्ति के मालिक थे। ये तो हमारे केंद्र स्थान हो गए।
त्रिकोण का स्थान 5 नंबर और ये 9 ये भाग का स्थान। माने कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें शुक्र 1 4 5 7 9 10 और 11वें स्थान में शुक्र है तो वो व्यक्ति अथाह धन संपत्ति का मालिक होता है। एक किसी एक ग्रह से किसी के जीवन का फैसला नहीं किया जा सकता। ये फिर हम बताए दे रहे नहीं, आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी तो कुंडली 12वें में शुक्र है, इसमें भी शुक्र है, इसमें भी शुक्र है, हम क्यों नहीं पैसे वाले। शुक्र का बल, शुक्र जिस भाव में है उसकी राशि, और शुक्र को ये देखते हैं कि शुक्र की कंडीशन क्या है, उसमें पावर कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर खराब ग्रहों के राहु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो तो शुक्र जो है खराब हो गया हो, शुक्र का पावर बिगड़। चलिए एक योग की और बात कर लेते हैं। अभी मैंने शुक्र की बात की। शुक्र अगर इन स्थानों में आपकी कुंडली में देखिए, आप लोग लग्न चक्र जन्म कुंडली आजकल कंप्यूटर से बनने लगी है, तो पहला पन्ना होता है, इसमें लग्न चार्ट होता है और उससे आप इसको देख सकते हैं। शुक्र अगर इन स्थानों में है तो आप पैसे वाले निश्चित बनेंगे। इसको हटा इसको निकाल देते हैं। अब एक धन का कारक एक ग्रह हमारा और गुरु, धन का कारक गुरु है। अगर गुरु हमारा इस स्थान में है, गुरु केंद्र में है, गुरु केंद्र में है, गुरु केंद्र में है, और अगर इन 4 स्थानों में गुरु, साथ में त्रिकोण स्थान में है, त्रिकोण स्थान 1 5 और 9, गुरु अगर इस स्थान में है, गुरु और गुरु अगर इस स्थान में है, ये उदाहरण कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप निश्चित से पैसे वाले बनेंगे। गुरु हमारा धन का कारक है, आईक्यू लेवल है और सम्मान का कारक है गुरु, तो पैसे की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आइए जल्दी से एक और योग की बात कर लेते हैं। इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश हमारा ये है और धनेश हमारा ये है। दूसरा स्थान हमारा धन का स्थान होता, पहले बता चुके हैं। मेष लग्न की कुंडली है, दूसरे स्थान का स्वामी शुक्र यहाँ पर हुआ और 10वें स्थान का स्वामी ये मकर राशि, इसका स्वामी शनि हुआ। आप लोग अच्छी तरह से रख लीजिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। शुक्र और शनि, अगर शुक्र और शनि की युति माने धनेश धन स्थान के स्वामी की और कर्म स्थान के स्वामी की युति कहीं भी हो, यहाँ हो शुक्र और शनि, यहाँ हो शुक्र और शनि, यहाँ हो शुक्र और शनि, और लाभ स्थान में अगर शुक्र और शनि हो तो भी पैसे की स्थिति अच्छी रहती है। ये अन्य योग की बात कर लेते हैं, ये अन्य योग हमारा हो गया। और एक योग की बात और कर लेते हैं, और आइए जरा चंद्र कुंडली से देख लेते हैं। इस पूरी कुंडली में, ये हमारी उदाहरण कुंडली है, इस पूरी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो, जहां भी बैठा हो, वहां से 10वें स्थान की हम गणना करते हैं। मान लीजिए चंद्रमा हमारा यहाँ बैठा है, चंद्रमा, तो यहाँ से 10 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ अगर सूर्य हुआ तो धन के योग बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा 10वां स्थान है। जरा फिर से काउंट में कर लेते हैं, गलत ना हो जाए कहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां स्थान कर्म का स्थान होता है। इस कर्म का स्थान में चंद्रमा से कर्म के स्थान में अगर सूर्य है तो सूर्य हमारे सम्मान का कारक, सूर्य हमारे पद और मान सम्मान का कारक। अगर मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है या चंद्रमा की महादशा चल रही है, सूर्य का अंतर प्रत्यांतर हो रहा है, तो आपका प्रमोशन भी होगा, पैसे बढ़ेगा, सम्मान भी हो सकता है, एक आधे आपको पद वगैरह भी त्याग मिले। तो ये योग, एक हमने अन्य योग की बात की।
अब एक अन्य योग की बात और कर लेते हैं। ये हमारा धन स्थान है। आपकी कुंडली में यहाँ कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, वाली यहाँ पर आपकी कुंडली में 3 लिखा है तो यहाँ पर ये 4 नंबर, ठीक। यहाँ पर 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, ठीक। तो आप लोग अपनी कुंडली में देख लीजिए यहाँ पर क्या नंबर लिखा है, कौन सी राशि है, इस राशि से दूसरा स्थान। अगर कर्क राशि में चंद्रमा कहीं भी हो, माफ कीजिए, कर्क राशि में बुध अगर कहीं भी हो तो ये धन का बहुत ही जबरदस्त योग बनता है। मान लीजिए आपकी 4 नंबर राशि, इसको ये सब हटा देते हैं, ये कर्क राशि मान लीजिए, इस उदाहरण कुंडली में कर्क राशि यहाँ बनती है 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ बुध है तो धन के योग बनते हैं। कारण इसका मैं आपको बताऊं, बुध राजकुमार है, ये इनकी स्पीड मोस्ट मूविंग प्लैनेट है और जिस राशि के साथ में होते हैं उसका ये फल करते हैं और बहुत ही अच्छे प्लैनेट। तो अगर कर्क राशि में बुध की स्थिति अगर बनती है तो चंद्रमा मन हो जाता। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक है। अगर आपका मन अच्छा होगा, बुध हमारे बुद्धि का कारक, मन और बुद्धि जिसमें मिल बैठेंगे दो यार, कहावत नहीं याद है, तो क्या करेंगे, आगे कुछ न कुछ रचना करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये और ये, मतलब कर्क राशि में आपका कहीं भी बुध हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ अगर 4 नंबर राशि है, अगर बुध यहाँ है तो भी आप धन की स्थिति आपकी बनेगी। अब एक योग की बात और कर लेते हैं। अगर ये 10वां स्थान हमारा कर्म का स्थान है, ये हटा देते हैं सर, 10वां स्थान हमारा कर्म का स्थान है। अगर कर्म स्थान का स्वामी, मान लीजिए यहाँ पर चूंकि मेष लग्न की कुंडली 10 नंबर आएगा, कर्म स्थान का स्वामी और धन स्थान का स्वामी और लग्न स्थान का स्वामी अगर कहीं भी तो भी पैसे का योग बनता है। एक और बहुत जबरदस्त योग की बात करते हैं, शनि से देख लेते हैं। शनि आपका लाभ स्थान में अगर है, लेकिन होना चाहिए शनि की राशि में। शनि की 2 राशियां 10 और 11, तो शनि मान लीजिए यहाँ है आपका, यहाँ, या शनि यहाँ है तो ये धन के योग बनते हैं। देखो एक बात अच्छी तरह से बताते हैं आपको, शनि के बारे में ये बहुत भ्रांति है, बहुत ही चर्चा आप लोग डर मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। शनि से अच्छा कोई ग्रह नहीं। खराब काम करोगे तो शनि आपको दंड देगा। शनि अगर लाभ स्थान में है तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी रहती है। तो मित्रों, अब इसको जो है समाप्त करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। एक बात मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़े और हमें भी लगे कि आप लोग हमारी वीडियो से प्रभावित। अगर कोई कमी समझ में आ रही हमें आप बताएंगे, नहीं तो हम सुधार कैसे करेंगे। और कमेंट बॉक्स पर आप मुझे कर दीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके साथ मेरी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।